नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, इसके अंतर्गत हम 2021 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों, और जो आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% आना है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देख के जाना है, ठीक है? तो चलिए आइए देखें, और देखने के पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपको क्या मिलता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें। देखो, ये देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021 न्यू कोर्स पेपर थर्ड वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। यहां पर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिएगा। हमें दिया है, देखो, यदि एबीसी कोई तीन सदिश है तो हमें सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए टू ABC। कैसे करना है ये देखिएगा प्यारे बच्चों। a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। LHS मैंने लिया। आप जानते हो अदिश त्रिगुणनफल a डॉट बी क्रॉस सी, हम क्या लिखते हैं इसको, ABC लिखते हैं, याद है ना? बिल्कुल। तो साइक्लिक प्रोसेस में होना चाहिए ABC BCA CAB, है ना? तो ये हम राइट कर सकते हैं। हम इसको राइट करेंगे a प्लस बी, यहां पर राइट किया डॉट, और ये हुआ प्यारे बच्चों b प्लस सी, क्रॉस प्रोडक्ट होगा और ये होगा c प्लस ए। चलिए, हमने ले लिया। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाइएगा। तो a प्लस बी, यहां ध्यान दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, क्या होगा, b और c का क्रॉस प्रोडक्ट b क्रॉस सी, है ना? वेक्टर फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप वेक्टर में राइट कर लीजिएगा। b क्रॉस सी, फिर प्लस b क्रॉस ए, ये सभी वेक्टर में है। आपको वेक्टर ऐसे अप्लाई करना होगा, लगाना होगा। ये देखिएगा, मैं नहीं लगाया था, लगा लीजिएगा, वेक्टर है सभी। ये देखो प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमको मिला, चलिए आप लगा लीजिएगा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, फिर प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये आपने पाया प्यारे बच्चों। और हम जानते हैं यदि सेम सेम जब होता है, जैसे कि ए क्रॉस ए, सी क्रॉस सी, तो ये होता है जीरो क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर्गत। अब इसको क्या कीजिएगा, देखो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यहां पर आपने लिया b क्रॉस सी, एज इट इज रहने दीजिएगा। इसके बाद b क्रॉस a, ये भी एज इट इज रहने दीजिएगा। ये हो गया जीरो प्लस कितना हो गया, c क्रॉस a। आया, बिल्कुल आया। ये इस ढंग से आप कीजिएगा। अब इन दोनों के साथ हम करेंगे, है ना? देखिए, a के साथ क्या होगा, a b क्रॉस सी, देखते जाइए, फिर a b क्रॉस ए, फिर a, ये होगा c क्रॉस ए। फिर वैसे ही b के साथ आप लीजिएगा, तो b आपको मिलेगा b क्रॉस सी, प्लस b आपको मिलेगा b क्रॉस ए, प्लस b आपको मिलेगा c क्रॉस ए। चलिए, अच्छी बात है, हमने ले लिया। अब बच्चों, a डॉट बी क्रॉस सी आप जानते हो, ABC हम राइट करते हैं। चलिए, जैसा है वैसा राइट कीजिएगा। दूसरे को हम राइट करेंगे ABA, तीसरे को हम राइट करेंगे ACA, कीजिएगा, ठीक है? इसके बाद हम राइट करेंगे प्यारे बच्चों B और ये हो गया C। चलो, और इसके बाद हो गया BA और ये हो गया BCA। देखिएगा बच्चों, आपको मालूम है यदि यहां पर इस अदिश त्रिगुणनफल में हम क्या करेंगे, दो वेक्टर बराबर आएगा तो हम इसको जीरो राइट करते हैं। तो पहला हमको मिला ABC। अब यहां पर देखो A है और यहां पर A है, तो दोनों क्या हो गया, जीरो। यहां A है, यहां A है, जीरो। यहां B है, यहां भी सेम सेम डबल होना चाहिए, जीरो हो जाएगा।
ये भी 0 हो गया, तो आपको मिला कितना, बी सी ए, ये देखिएगा। तो इस तरीके से आपने पाया, ये देखो साइक्लिक प्रोसेस में हम देखें, ए के बाद बी के बाद सी, ए के बाद बी के बाद सी, बी के बाद सी के बाद ए, तो यहां पर देखो बी के बाद सी, बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस है, चक्री प्रक्रम है। बस इसी ढंग से हम लोग काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए, हमने देखा दोनों साइक्लिक प्रोसेस में है, चक्री प्रक्रम में है, तो हमने लिया ए बी सी और प्लस कितना, यहां पर भी हम राइट करेंगे ए बी सी। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चक्री प्रक्रम में है, साइक्लिक प्रोसेस में है, और इस तरीके से जो हमको लाना था यही था 2ABC। आया बच्चों समझ में? बस इसी ढंग से करना है, ठीक है। ऐसे भी हम ये सब क्वेश्चन बता दिए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमें दिया है फाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर का दिक अवकलज बिंदु 1 - 2 - 1 पर 2i - j + 2k के दिशा में ज्ञात करना है। हमें फाई क्या कह दिया, पहले राइट कर लेते हैं। गिवन दैट दिया है बच्चों, फाई इज इक्वल कितना, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस कितना 4xz स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, जिसके दिशा में हमको करना होता है, जिसके डायरेक्शन में करना होता है, उसको हम ए मान लेते हैं, याद रखिएगा, है ना। ए वेक्टर ए मान लीजिएगा, 2i केप माइनस जे और 2k केप। बिंदु जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं भाई, क्या दिया है, ये देखिए 1 - 2 - 1, ठीक। अब देखो, एक ही दिशा में, जैसे कि इसके दिशा में बोला है, तो एक ही दिशा में दिशीय अवकलज क्या होता है, सदिश एक ही दिशा में दिशी अवकलज आप क्या लेते हो बच्चों, डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिशी अवकलज हम लेते हैं डी फाई अपॉन डी एस इज इक्वल ए के डॉट ग्रेड फाई। अब देखिए, हमें क्या क्या फाइंड करना है ना, इसमें रखिएगा, इसको 2 मान लेते हैं। चलो, हमको निकालना है सबसे पहले ए केप। तो ए केप के लिए क्या होता है, ये वेक्टर मॉड है ना, वेक्टर ए, तो 2i - j - 2k है, डायरेक्ट लिख देते हैं 2i - j - 2k। और इसका यदि मैग्नीट्यूड हम निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 2 जा 4 1 4, मालूम है ना। तो आपने यहां पर समझिए कि 2i केप माइनस जे केप माइनस 2k केप डिवाइडिंग बाई 4 4 8 1 9 9 का 3, यानी 4 4 8 1 9 3 आ गया प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं ग्रेड फाई की। चलो इधर बात कर लेते हैं ग्रेड फाई का। देखिए, ग्रेड फाई क्या होने वाला है, ग्रेड फाई आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई और के डेल फाई अपॉन डेल जेड। चलिए, समीकरण 1 का एक्स वाई व जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, यह आंशिक अवकलन कीजिएगा, करेंगे तो क्या पाएंगे आप, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल कितना होगा, 2x वाई जेड प्लस 4z स्क्वायर। ये देखिए 2x वाई जेड प्लस 4z स्क्वायर, डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर जेड प्लस y के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, ये केवल y का आएगा, ठीक है ना। यहां भी x था तो 2x वाई जेड इसका हो गया, और डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड की बात करें, डेल फाई अपॉन डेल जेड की बात करें, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड डेल जेड 8xz। ये देखिएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स 2z 8xz। अब रख देते हैं, किस बिंदु पर बात कर रहे हैं, बिंदु, इसको ही निकालो यहां से, बिंदु किस पर है, 1 - 2 - 1 पर। एक मिनट चेक कर लो प्यारे बच्चों, यही है कि नहीं है, 1 - 2 - 1 बिल्कुल है। चलिए रखिए,
सबसे पहले हमने पाया डेल फाई अपॉन डेल एक्स का, यहां पर रखिए 2 इंटू 1 इंटू -2 इंटू -1 प्लस 4 -1 का स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको इसमें, क्या मिलेगा आपको, देखो डेल फाई अपॉन डेल एक्स आपने पाया, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया भाई 8, पहला मिल गया। सेकेंड हमारे पास आया डेल फाई अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और जेड कितना है -1, तो आपने पाया कितना -1। और थर्ड डेल फाई अपॉन डेल जेड की बात कीजिएगा तो क्या पाइएगा भाई, एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, वाई है तो -2, 8 1 और ये हो गया -1। तो फाइनली आपने पाया प्यारे बच्चों डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल -2 -8 -10। तो चलिए 8 -1 -10 आपने पाया, तो रखिए ग्रेड फाई इज इक्वल कितना कितना आया है 8, पहला 8 आया -j -10 के। अब हम कहां जाएंगे समीकरण नंबर 2 में, हमें फाइंड करना है डी फाई अपॉन डी एस। ए केप का वैल्यू कितना है 2i केप माइनस जे केप माइनस 2k केप अपॉन कितना 3, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा 8i माइनस जे माइनस कितना 10k, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या मिलने वाला है आपको, ये देखो 1/3 को मैंने बाहर किया, पहले का पहले से तो 2 इंटू 8, फिर -1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू -10। चलिए इसको आप सॉल्व करें, क्या मिलने वाला है आपको, ये देखिएगा 1/3 16 प्लस कितना 1 प्लस कितना 20, आपको मिलेगा 1/3 20 10 30 36 37, तो आपके पास देसी अवकलज आपने पाया 37/3। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है उसको देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखें यदि a एक अचर सदिश है, देखो a एक अचर सदिश है, तो अचर सदिश को क्या मानते हैं a1i a2j a3k। ओके, ये हो गया। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, r दिया है, डाइवर्जेंस एक रास r निकालना है, तो r दिया है तो पहले xi प्लस yj प्लस हमने ले लिया जेड के। चलो अब इन दोनों का आप क्या कीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा, तो a क्रॉस r क्या होगा भाई, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, इसी ढंग से लीजिएगा i j k, पहला a है तो a के लिए हमारे पास a1 a2 a3 है, दूसरा r xi प्लस yj j प्लस जेड के है तो xy z है। प्यारे बच्चों हमने इन तीनों को सॉल्विंग किया, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं बस वैसे ही कर लीजिएगा। तो ये हमने लिया a2z माइनस a3y। अब देखो मैं माइनस के जगह प्लस ले रहा हूं तो बदल जाता है, यदि हम दूसरे को माइनस लेंगे तो इसको पहले लेते हैं, अब हम प्लस ले रहे हैं तो इसको पहले लेते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो a3x माइनस कितना a1z, चेक कर लो एक बार, पहला है ना एलिमिनेट किए a2z माइनस a3y प्लस जे ले रहा हूं, याद रखना यहां माइनस लेता तो मैं पहले a1z और माइनस एक्स a3 लिखता, तो लेकिन मैं उल्टा करके लिखा हूं, प्लस कर दिया हूं। ठीक है, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा बच्चों। a1y माइनस a2x, चलिए हमने ले लिया। अब हमें सबसे पहला तो डाइवर्जेंस a क्रॉस a की बात करना है, फिर कर्ल की बात करना है, तो हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। चलिए a क्रॉस r सॉरी, अब यहां से डेल या नेवला क्रॉस a क्रॉस सॉरी डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों, या एक काम करते हैं, इसके लिए डायरेक्ट लिख दो ना, i डेल बाई डेल एक्स j डेल बाई k डेल बाई डेल जेड, ये हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट, अब इसके लिए आपके पास जो वैल्यू है i केफ a2z माइनस a3y प्लस j केफ a3x माइनस a1z प्लस k केफ के लिए आपके पास क्या आने वाला है, देखो k केफ
a1y माइनस कितना a2x। चलिए ये हमने ले लिया। इन दोनों को बस इसी ढंग से कोई भी क्वेश्चन आए प्यारे बच्चों आपको इसी ढंग से सॉल्व करना है। तो डेल बाई डेल एक्स लिया, पहले का पहले से डॉट प्रोडक्ट, ये आया a2z माइनस a3y प्लस डेल बाई डेल वाई a3x माइनस a1z डेल बाई डेल जेड a1y माइनस a2x। चलो बच्चों यहां पर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कहीं x दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो जीरो हुआ। यहां पर y के रिस्पेक्ट में करोगे x और z है तो y तो है ही नहीं, जीरो। यहां पर z के रिस्पेक्ट में करोगे है ना, z तो है ही नहीं है तो जीरो। तो इस तरीके से आपने पाया, देखिएगा आपने पाया कितना, डाइवर्जेंस वेक्टर ए क्रॉस बी आर इज इक्वल कितना, जीरो। अब कर्ल की बात करते हैं। कर्ल इसी में हम फाइंड करेंगे, ए क्रॉस आर की बात करेंगे, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर निकालते हैं प्यारे बच्चों, बस यही काम करना है। चलिएगा आइएगा देखें, आई जे के हमारे पास ये डेल वाई डेल एक्स है, ये डेल वाई डेल वाई है, ये डेल वाई डेल जेड है। सबसे पहला ये देखिए यहां पर पहला आई के लिए कितना है, देखो a2z माइनस a3y। चलो यहां लिख देता हूं पहले मैं, a2z माइनस a3y लिख दिया। उसके बाद दूसरा क्या है, a3x माइनस a1z, a1z। अब तीसरा क्या है, a1y माइनस a2x। चलो इसको हमने डिटरमिनेंट के लिए राइट कर लिया। सॉल्विंग करते हैं प्यारे बच्चों। आई केफ ध्यान दीजिएगा, इसको देखो है ना, डेल बाई डेल वाई डायरेक्ट कर दे। ये देखो इसका डेल बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, a1। इसका तो जीरो होगा। इसका डेल बाई डेल जेड है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस a1 आएगा। देखिए बच्चों आपने इसको जेड के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस a1 आएगा, प्लस सेकेंड में जे लिया मैंने, इसको और इसको एलिमिनेट किया। तो पहले इसको लिया, इसको जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे मिलेगा a2, माइनस इनको और इनको करूंगा तो यहां पर मिलेगा माइनस a2। बिल्कुल मिल रहा है ना। सेम वैसे ही तीसरे के लिए हम करते हैं, यह होता है के केफ। तो के केफ के लिए कीजिएगा, यहाँ पर देखो पहले इसको करोगे तो x के रिस्पेक्ट में कौन आएगा, a3, ये तो जीरो हो जाएगा। डेल बाई डेल वाई y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस माइनस a3 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इस ढंग से हमने निकाला। तो चलिए अब इसको हम राइट कर सकते हैं। क्या राइट करेंगे भाई, आई ये आ जाएगा 2a1, जे ये आ गया 2a2, के ये आ गया कितना, 2a3। चलिए इनमें से 2 को मैंने बाहर किया, a1i प्लस a2j प्लस a3k आया प्यारे बच्चों। इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, 2, और ये हो गया वेक्टर है। तो यही हमको लाना था। ठीक है, बस इसी ढंग से काम करते चलना है। ठीक है बच्चों, पहला यूनिट कंप्लीट। आइए हम यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 का है ना, यानी ये यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है। हमें बोला गया किसी एफ डॉट डी आर का मूल्यांकन कीजिए जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई केप माइनस 2x वाई जे केप, जहां सी एक्स वाई समतल में एक आयत है जो x इज इक्वल 0, x इज इक्वल a, y इज इक्वल 0, y इज इक्वल c से घिरा है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको जरूर करके जाइएगा। आइए देखें कैसा बनेगा। हमें फाइंड करना है एफ डॉट डी आर। तो भाई हमको तो दिया है एफ इज इक्वल कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई केप माइनस कितना 2x y जे केप, ये दिया है। ठीक है, अब इसके लिए हम करने वाले हैं, देखिएगा आर निकालेंगे पहले। तो आर के लिए कितना हो गया भाई, एक्स आई प्लस वाई जे, और ये हो गया जेड के। यदि हम इसका डी आर भी निकालें तो निकाल सकते हैं, डी एक्स आई डी वाई जे, और ये हो जाएगा कितना, डी जेड के। आया, बिल्कुल आया। अब इसके बाद हम एफ डॉट डी आर निकालेंगे। चलो तो निकालो जरा, एफ डॉट डी आर निकल गया भाई। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा, मैं डायरेक्ट ले लेता हूं भाई, ये तो है ना एक्स वाई समतल। यहां पर एक चीज और यहां पर लिख लीजिएगा, यदि ऐसा लिखना चाहते हैं इसको ना ऐसे कर लो, चूंकि
एक्स वाई समतल में जेड इज इक्वल क्या होता है 0, तो जेड इज इक्वल 0, तो आर इज इक्वल एक्स आई प्लस कितना हुआ प्यारे बच्चों वाई जे के, ठीक है ना। और इसके बाद हमने लिया डी आर इज इक्वल डी एक्स आई प्लस कितना हो गया डी वाई जे, ठीक है, ये आ गया। दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा, एफ डॉट डी आर लीजिएगा, डायरेक्ट ले लेते हैं हम, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डॉट प्रोडक्ट में आएगा तो डी एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस कितना 2xy और ये आ गया dy, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है उस पर बात करेंगे। तो यहां पर हमने एफ डॉट डी आर ये हम लेंगे, कितना हो जाएगा c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको मिलेगा dx माइनस कितना 2xy dy, ये मिलेगा। यस, इसको आपको इक्वेशन ले लो, यदि ऊपर नहीं लिए हो तो 1 ले लेते हैं, ऊपर लिए हैं क्या चेक कर लो भाई, नहीं लिए हैं ना, हाँ बिल्कुल नहीं लिए हैं। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट आया जहां c क्या है, c क्या चीज है भाई, देखिए एक आयत एक्स वाई समतल में एक आयत है, ठीक है ना, जहां c एक्स वाई समतल में एक आयत है जो y इज इक्वल 0, x इज इक्वल a, y इज इक्वल b और x इज इक्वल 0 से घिरा है। चलो बनाते हैं, पहले आइए देखिए प्यारे बच्चों, इधर बनाएंगे, पहले आयत का निर्माण करते हैं। ये एक्स वाई समतल, ठीक है ना, ये O, यहां पर हम मान लेते हैं, ये देखिएगा, तो ये शो करेगा x इज इक्वल a को, ये y इज इक्वल 0 को, y इज इक्वल b को, x इज इक्वल 0 को, O A B C, ठीक। तो यहां पर देखो ये आ गया 0 0, ये आ गया कितना A0, ये आ गया कितना AB, ये आ गया कितना 0B। तो बच्चों इसको हम यहां पर ले लेते हैं, इसको कहते हैं C1, इसको C2, 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, C3 हमको कंप्लीट सर्कुलेट करना है इसको, ये हो गया C4। तो सबसे पहले आयत OABC के, आयत OABC के भाग OA में, अर्थात किस में, C1 में। तो C1 कौन है, ये वाला लाइन देखिए उसमें, तो C1 में कौन है भाई, y इज इक्वल 0 है, ठीक है, तो dy इज इक्वल 0 होगा तथा जब भी इधर ऐसा होगा हॉरिजॉन्टल होगा तो x के लिए काम करेगा, तथा x के लिए ये हो गया 0 से a तक विचरित तो होता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखना, यदि एक अक्ष है, आप सर्कुलेशन ले रहे हो, लाइन इंटीग्रल ले रहे हो, रेखा समाकल ले रहे हो, तो एक अक्ष मतलब x के लिए काम करेगा, dx के लिए, है ना, y अक्ष मतलब dy के लिए काम करेगा। तो हमने यहां पर 0 से a तक लिया। अब समीकरण 1 से हम लेते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से क्या मिलने वाला है, देखिए C1 f डॉट डी आर, चलो यहां पर रखिए 0 to a, हमारे पास dy 0 है, y 0 है, तो क्या मिला x स्क्वायर dx। ये देखो यहां पर हम रखेंगे y 0 और dy 0, तो कुल मिलाकर हमको x स्क्वायर dx मिला, और इस तरीके से हमने पाया x क्यूब बाई 3 0 to a, यानी आपने पाया a क्यूब बाई 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड, ठीक है। अब किस भाग में जाएंगे, ए बी, भाग ए बी, अर्थात ये हमने C2 लिया है, आयत में देखिएगा यहां पर x इज इक्वल a है, तो dx इज इक्वल कितना होगा 0। अब ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर है मतलब क्या होगा,
यहां पर जो वर्क होगा यानी y के लिए क्या होगा, y के लिए 0 से b तक विचलित होता है। ये देखिए, यदि आप डायग्राम देखें, ये देखो y के लिए 0 से b तक, ये तो सेम रहेगा, तो यही चीज ध्यान देना है बच्चों। अब समीकरण 3 क्या कहते हैं, देखिए समीकरण 1 से 3 बोल रहा हूं, x की जगह a और dx की जगह 0, तो dx 0 कंप्लीट, x की जगह है तो 2ay, क्या मिला आपको, इसको C2 नाम दीजिएगा, f डॉट dr हुआ, ये आएगा 0 to b माइनस 2ay और ये आ गया dy। चलिए इसको सॉल्विंग करें प्यारे बच्चों, क्या आएगा माइनस 2a, y का y स्क्वायर बाई 2, ये आ गया 0 to b, क्या मिल गया माइनस 2a b स्क्वायर बाई 2, तो फाइनली आपने पाया माइनस ए बी स्क्वायर, ये 3 हो गया। अब तीसरा भाग क्या है, चलिए देखें जरा, तीसरा भाग क्या है, भाग BC अर्थात C3 में देखिएगा इस तरीके से आया है, तो y इज इक्वल हमने लिया था b, dy इज इक्वल कितना हो गया 0, तथा फिर x के लिए काम करेगा, x के लिए a से 0 तक विचलित होगा। चलो तो समीकरण 1 से बात करें, आप लीजिएगा C3 f डॉट dr कितना आ जाएगा यहां पर a2 0। अब यहां पर देखो y इज इक्वल b है, dy इज इक्वल 0 है, तो समझिए dy इज इक्वल 0 है ना, तो ये तो हो गया, y इज इक्वल b है तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा यहां पर। चलो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया dx, इसको सॉल्विंग करें तो x क्यूब बाई 3 प्लस बी स्क्वायर x, ये आपको मिल गया a2 0, 0 के लिए तो 0 हो गया, और माइनस के लिए माइनस a क्यूब बाई 3 माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 3 यानी 4 हो गया, समझो ठीक है ना। अब इसके बाद किस में आते हैं, देखो यहां तक हो गया, यहां तक नोट कर लो जल्दी, ठीक है। इसके बाद हम लाते हैं, यहां पर लिख लेता हूं, चलो इधर, भाग CO में अर्थात C4 में। चलो x इज इक्वल 0 है, dx इज इक्वल 0 है, तथा y के लिए कहां से b से 0 तक विचलित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको करना है। तो हमारे पास समझिए x इज इक्वल 0, dx इज इक्वल 0, चलिए x इज इक्वल 0, dx इज इक्वल 0, ये 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए देखिए जरा, C4 f डॉट dr पूरा 0 हो जाएगा कंप्लीट। अब समीकरण 2, 3, 4 व 5 को जोड़ने पर, सबको जोड़ देंगे अलग अलग, है ना, तो ये सर्कुलेट हो जाएगा, परिसंचारण हो जाएगा, तो हमको मिलेगा f डॉट dr, पहला हमने पाया a क्यूब बाई 3 माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बाई 3 माइनस ए बी स्क्वायर माइनस कितना 0, ये देखो पाया हो गया, आप बिल्कुल पाया हो, देखिए ठीक है ना। तो हमको यहां पर जो मिला है, क्या मिला है, ये दोनों कैंसल मिला है, और इस तरीके से आपको आंसर मिला है प्यारे बच्चों, यही आपको लाना था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से करना है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, बस प्रैक्टिस करते जाइए। देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया है प्यारे बच्चों, स्टोक्स प्रमेय का सत्यापन कीजिए जब ए फिजिकल वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के तथा पृष्ठ एस गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 1 का एक्स वाई समतल के ऊपर का भाग है। मैं इस क्वेश्चन को स्टोक्स प्रमेय जब बताया था, है ना, प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा, पूरा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको बना लीजिएगा, जो जो बन गया उसको और ज्यादा नहीं करता। ये देखिए ये भी क्वेश्चन हमने बताया है, ये देखो, लेकिन यहां पर हम फिर से बता देते हैं। एस एफ डॉट एन कैप डी एस का मान ज्ञात कीजिए जहां ए 4x जेड माइनस वाई स्क्वायर आई के प्लस 4z तथा एस घन का पृष्ठ है जो कि समतलों x इज इक्वल 0, x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 0, y इज इक्वल 1, z इज इक्वल 0, z इज इक्वल 1 से घिरा है। तो हम एक काम करते हैं ना बच्चों, गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय लगा देते हैं सीधा सीधा इसमें। देखो गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से क्या करेंगे, सरफेस को क्या करते हैं हम लोग, ये हमको निकालना है, वॉल्यूम में बदल देते हैं प्यारे बच्चों, डाइवर्जेंस डीवी। चलो अब हमारे पास यहां पर एफ एफ, ये देखिए डाइवर्जेंस एफ है ना, सॉरी क्या क्या निकालना है इसको, देखो डाइवर्जेंस एफ निकालना है। तो हमारे पास एफ इज इक्वल कितना है, इसको लिख लेता हूं मैं पहले एक बार, 4xz वाई स्क्वायर जे केफ प्लस 4z के केफ। चलो देखो देखो आगे बढ़िएगा तो क्या निकालेगा, डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा इसका डाइवर्जेंस एफ में, डेल डॉट एफ आई डेल वाई डेल एक्स डेल वाई जे डेल वाई डेल एक्स डेल जेड, आपने पाया 4xz आई केप माइनस वाई स्क्वायर जे केप प्लस 4z के केप। चलो इसको देखो प्यारे बच्चों, दोनों का क्या आता है चेक करते हैं भाई। हमने पाया डेल वाई डेल एक्स, यह आया 4xz, डेल वाई यह आया माइनस वाई स्क्वायर, और डेल वाई डेल जेड ये आ गया 4z। चलो देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4z आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y आएगा, 4z z के रिस्पेक्ट में 4 आएगा, ठीक, ये हमको मिल गया। और ये समझे डाइवर्जेंस आपने निकाल लिया, और dv कितना हो गया, dx dy dz, x y व z के लिए x इज इक्वल 0 से 1, y इज इक्वल 0 से y इज इक्वल 1, और z इज इक्वल 0 से z इज इक्वल, ये आपका लिमिट हो गया। तो चलिए आपने क्या किया यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है एफ डॉट एन कैप डी एस, ये आपको मिल गया 4z माइनस 2y प्लस 4, और dv के जगह में हमने लिखा dx dy dz, ये अपने पास है 0 to 1 0 to 1 0 to 1। चलिए ये हमने कर दिया इसको इस तरीके से, तो क्या मिलेगा, चलो पहले z के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो 4z स्क्वायर बाई 2 2yz प्लस 4z 0 to 1 dx dy बचा। चलो लिमिट लगाओ, 1 लगाइएगा तो 4/2, ये देखो 1 का स्क्वायर, चलो एक बार लिख ही देते हैं इसको, 2y इंटू 1 4 इंटू 1। चलो आया, बिल्कुल आया प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से करते जाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 0 to 1 0 to 1 4/2 2 माइनस 2y प्लस कितना हो गया 4 dx dy, ये 6y आ जाएगा, मैं डायरेक्ट अब y के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, 4 2 6 होगा तो 6y माइनस 2y स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, रखिएगा इसमें, आप रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन 0 to 1 6 इंटू 1 माइनस कितना 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपान कितना 2, और ये हो गया dx। आपने पाया 0 to 1 6 माइनस कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसल 1, और ये आ गया dx। तो फाइनली आपने पाया, देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 ये आ गया 5 dx। तो इस तरीके से आपने पाया 5 बाहर, इसका हो गया x 0 to 1, तो इस तरीके से 5 भी आ गया, ठीक। तो बच्चों हमने यहाँ पर आपको बताया,
तो यहां पर देखिएगा ये एफ डॉट एन केफ डी एस कितना हो जाएगा, ये 5। तो इस ढंग से आप सरफेस इंटीग्रल निकाल सकते हैं। गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय लगाया, हालांकि हमको दिया नहीं है, गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय लिखा नहीं है, बट हमने लगाया, तो इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, स्टोक्स का प्रमेय आप देख लीजिएगा। और इसके बाद ये देखिए यूनिट 3 के अंतर्गत मैं इसको सांख्यों के अनुरेखण में बताया हूं। इस क्वेश्चन को, पहला ही क्वेश्चन है 21x² माइनस 6xy प्लस 29y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 58y माइनस 151। इसको आप देख लेना, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता दिया है ना। सांख्यों के अनुरेखण एक ही लेक्चर है, उसमें जाकर के देखिएगा, आपको मिलेगा। ठीक, ये देखिए सिद्ध कीजिए कि एल अपान आर 1 माइनस ई है ना कास थीटा एल बाई आर माइनस 1 माइनस ई कॉस थीटा एक ही सांख्यों को निरूपित करते हैं। चलिए इसका भी बता दिया हूं, लेकिन प्लस में बताया था मैं। यहां पर क्या था, प्लस था। हमें दिया है सांख्यों एल अपान आर 1 माइनस ई कॉस थीटा और एल अपान आर माइनस 1 माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए सांख्यों 1 में बिंदु R1 थीटा 1 स्थित है। चलो स्थित कर देते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, एल अपान R1 1 माइनस ई कास थीटा 1। अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, देखो बिंदु R1 थीटा 1 को माइनस R1 पाई प्लस थीटा 1 से व्यक्त करते हैं, तब समीकरण 1 क्या हो जाएगा, एल अपान माइनस R1 होगा 1 माइनस ई कास 90 प्लस थीटा 1 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या कीजिएगा, एल अपान R1, ये देखिए पाई प्लस थीटा 1 कास 180 प्लस थीटा, माइनस में होता तो प्लस हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। अब समीकरण 3 व 4 से बिंदु P R1 थीटा 1 का बिंदु पथ क्या लीजिएगा, एल अपान आर 1 माइनस ई कॉस थीटा। इसमें रखिए एल अपान आर माइनस 1। तो ये दोनों मिला है, एक ही संख्याओं से मिला कि नहीं मिला। मैं एक ही संख्या लेकर के सॉल्व किया। इस प्रकार समीकरण 1 व 2 एक ही संख्याओं को निरूपित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से बनाना है, ठीक है ना। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, इसको भी बता दिया गया है प्यारे बच्चों। ये देखो सांख्यों एक्स स्क्वायर प्लस वाई, चलो इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या दिया है हमको, सांख्यों दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 के सनाभिशांकों का समीकरण क्या जानते हैं, आप जानते हो एक्स स्क्वायर अपान जो भी रहता है उसमें प्लस लेमडा लगाते हैं, याद करो। वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस लेमडा इज इक्वल 1। अब ये बोला गया कि समीकरण जो सनाभिशांकों है कहां से, बिंदु 1 1 से होकर जाता है। ले जाइएगा समीकरण 2 बिंदु 1 1 से होकर जाता है, ठीक है। तो कैसे जाएगा, 1 अपान 2 प्लस लेमडा 1 अपान 1 प्लस लेमडा,
एलसीएम लीजिएगा, एक्स और वाई की जगह रख दिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या पाइए 1 प्लस लेमडा प्लस कितना 2 प्लस लेमडा अपॉन एलसीएम ले लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया 1 प्लस 2 3 प्लस 2 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। चलो इसको इधर ले आओ तो कितना होगा, ये 3 लेमडा हो गया, तो ये तो कैंसिल कर दो ना, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा और -3 इधर आएगा। अब इसका लेमडा कैसे निकलेगा, इसको देखो, लेमडा इज इक्वल माइनस बी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो लेमडा इज इक्वल -1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो आपके पास जो सनाभिशांक का लेमडा का मान रखिए समीकरण 2 से, शनाभि शांकों का समीकरण आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लेमडा की जगह में प्लस माइनस रूट 5/2 बिठा दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस, तो ये सनाभिशांकों का समीकरण, बस इस ढंग से बनाना है, कोई भी क्वेश्चन दे बन जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से बनाना। चलिए जल्दी नोट करें, ये देखिए अब यूनिट 4 में ये क्वेश्चन मैं बता दिया हूं, आप देखिएगा शंकु वाले चैप्टर में देखना प्लेलिस्ट में जाकर के, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा और आधार वक्र एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 जेड इज इक्वल 0, जो बन गया उसको बना लीजिएगा प्यारे बच्चों, कितने बार बताऊं मैं, इसको भी बता दिया गया है। उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखा x/1 इज इक्वल y/2 इज इक्वल z/3 के समांतर है तथा आधार वक्र एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल 1 जेड इज इक्वल 0। बेलन में जाकर के देखिएगा, प्लेलिस्ट में सब डला है, बेलन लिखा होगा, शंकु लिखा होगा, चेक करना। ये देखिए उस लंबवृत्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 तथा अक्षरेखा x-1/2 y-2/1 z-3/2, सब बता दिया हूं मैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, यूनिट 5 में जाना, संकेंद्र सांकवज होगा, ये प्रतिबंध हमने थ्योरम कराया है, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जब समतल lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल 0 संकेंद्र सांकवज एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल 1 का स्पर्श तल है, बिल्कुल बताया गया है प्यारे बच्चों। ये देखिए नेक्स्ट है, दर्शाई कि पृष्ठ 4z प्लस 2x प्लस xy इज इक्वल a स्क्वायर का समतल lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल p द्वारा प्रतिच्छेद एक परवलय होगा यदि रूट l रूट m रूट n इज इक्वल 0, ये भी बना लीजिएगा। देखो ये भी बताया गया परवलय x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9, जनक रेखा वाला चैप्टर में देखना है ना, ऊपर हेडिंग लिखा होगा जनक रेखा, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए जेड स्क्वायर अपॉन 16, तो उसमें आपको मिल जाना है, ठीक है बच्चों। तो इस ढंग से आपको ये पेपर तैयार करके जाना है, मैंने कोशिश किया प्यारे बच्चों, ऐसे तो मैं सब बता दिया हूं, फिर भी किसी बालक ने हमको पेपर भेजा है कि सर हमको बता दीजिए कि हमारा 2-3 दिन में पेपर है, इसलिए हमने इस लेक्चर को दिया है। तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।